हालेलुया। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे मलाकी 4 अध्याय। मलाकी 4 अध्याय विच लिखिया है, आखिरी चेतावनी। तां वेखो वो दिन आउंदा है तंदूर वांगू साड़न वाला, सारे आकड़बाज अते सारे दुष्ट घुट्टा होणगे। वो दिन उन्हां नूं साड़न लई आउंदा है। सैना दा यहोवा आखदा है, वो उन्हां लई टुंड मुंड ना छड्डेगा। पर तुहाडे लई जिहड़े मेरे नां दा भै मनदे हो, धर्म दा सूरज चढ़ेगा अते ओहदियां किरनां विच शिफा होवेगी। तुसीं वाड़े दे बछियां वांगू बाहर निकलोगे अते कुदोगे, तुसीं दुष्टां नूं मिधोगे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ पैरां ਦੀਆਂ तलियां ਦੇ ਹੇਠ ਸੁਆਹ ਹੋਣਗੇ। उस दिन जब मैं कम करांगा, सैना दा यहोवा आखदा है, तुसीं मेरे दास मूसा दी व्यवस्था नूं चेते रखो अते विधियां अते नियमां नूं जिन्हां दा मैं सारे इजराइल लई हेरोब दे पर्वत विच हुक्म दिता। वेखो मैं एलिया नबी नूं तुहाडे लई घल्लांगा, इस तों पहलां कि यहोवा दा वड्डा अते भयदायक दिन आवे। ਉਹ पेवां दे दिल बालकां वल अते बालकां दे दिल पैवां वल मोड़ेगा। मते मैं आवां अते धरती दा सत्यानाश करां। खुदा दे पढ़े होए वचन दे लई ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਸ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। बहुत सारे लोग खुदाबंदा प्रभु यीशु मसीह तेरे कम्मां नूं करना नहीं चाहते प्रभु जी, ते तेरे वचन नूं छड्ड के चले जाते हैं खुदाबंदा। लेकिन मेरे महान पिता, धन वो मनुख है खुदाबंदा जो तेरे वचन में स्थिर बनया रहता है खुदावन, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरे युग के नबी ने भी कहा है मेरे महान पिता, बहुत सारे लोग तेरी हजूरी नूं छड्ड के चले जाते हैं ते अपने आप नूं मौत विच लै जाते हैं, क्योंकि खुदा की हजूरी नूं छड्डना मौत है। जिस तरह अमीर मनुख खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरे कोल आया, लेकिन तेरी हजूरी विच रहना नहीं सी चाहता खुदावन, तेरी हजूरी नूं छड्ड के चला गया तो उसने मौत को कबूल कर लिया ते जीवन को छड़ दिता। जिस तरह प्रभु जी बहुत सारे लोग खुदावन तेरे वचन को छड़ देंदे हन ते मौत को कबूल कर लेंदे हन खुदावन, कुछ पैसों के लिए खुदावंदा, संसारिक वस्तुओं के लिए खुदावन। लेकिन मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, असीं तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे वचन के प्रकाशन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह असीं तेनू समझिया है खुदावन, तेरे वचनों को समझिया है प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता, तू अपनी दुल्हन को खुदावन प्रभु जी वायदा किया है भी मैं बहुत जल्दी तुहानू लै जावांगा। ते सचमुच मेरे महान पिता, तू अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान दे दी है खुदावन, ते तेरी दुल्हन ही है खुदावन जो तेरे वचन ते स्थिर खड़ी रहती है प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता, सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम को दिना हाँ प्रभु जी। बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता कोई मनुख तेरे वचन की व्याख्या नहीं कर सकता। बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे तो उत्तर खुदाबंदा, अपने वचन को खोल खुदावन प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये मनुख का वचन नहीं है प्रभु जी, ये तेरा वचन है, तो तू ही इसको खोल सकता है। तू उत्तर ते अपने वचन को खोल। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम दिंदे हां, आमीन, हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ मलाकी 4 अध्याय विच भी किस तरह भविष्यवाणी की गई है भी इस धरती का किस तरह नाश होवेगा, लेकिन नाल ये भी कहा गया है भी मैं तुहाडे लई एक नबी नूं घल्लांगा, क्योंकि हर एक युग दे विच खुदावंद एक नबी नूं भेजदा है। इस धरती का जदों जदों उसने अंत किया है, उस तो पहलों हमेशा उन्हें एक नबी नूं भेजिया है। बिना नबी तो कदे भी खुदा ने कदे भी किसी नूं मारिया नहीं है, किसी का खात्मा नहीं किया, हमेशा उसने चेतावनी दी है। ते आज साडे युग दे विच भी एक नबी है जिसका नाम विलियम मैरिन ब्रैनम है, जो कि चौथा एलिया अते 7वां दूत है। चौथा एलिया भाई ब्रैनम ते 7वां दूत, जिदे द्वारा उन्हें लोकां नूं चेतावनी दी है भी हरेक मनुख अपने पुठे काम तो मुड़े ते बचाया जाएगा। ठीक है ना। बिना चेतावनी तो खुदावंद कदे भी किसका नाश नहीं करता। इस करके खुदावंद ने अज एक नबी नूं घल्लिया है, जिहड़ा भी कोई भाई विलियम मैरिन ब्रैनम के संदेश नूं कबूल करेगा, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, वो बचाया जाएगा। बिना संदेश तो, बिना रिलेशन तो, प्रकाश तो किसी का भी बचाव नहीं है। मैं बार बार दसना चाहना, चर्च आने के नाल भाई ब्रैनम ने भी क्या है, चर्च जाण दे नाल तुहाडा बचाव नहीं है भी तुसीं सोचदे सी चर्च चले गए सी बच जावांगे। तुहाडे उपर खुदा ने जिम्मेवारी रखी आ, ते मैं तुहानूं दसना चाहना, जिहड़ा जिहड़ा मनुख अपनी जिम्मेवारी तो भजेगा
मैं नहीं कहता, साडे युग के नबी ने कहा है ਜਿਹੜਾ मनुख जिम्मेवारी तो भजदा है, खुदा के ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਜਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਰਵੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ठीक है, तुसी कहता जी हाँ जी भाई विलियम ब्रैनम का संदेश सच्चा आ, पास्टर साडा सच्चा आ, है ये सच्चाई है जी, ये जिम्मेवारी नहीं है भी तुसी जिम्मेवारी नूं संभाल लिया। ये तो तुसी चर्च विच आ गए, सच्चाई तो सच्चाई है, लेकिन जो तुसी समय का संदेश सुन के एक सेवक की आग्याकारी करते हो, जे सेवक तुहानूं जिम्मेवारी दे रहा है वचन के अनुसार तुसी उसनूं पूरा करते हो, फिर तुसी जिम्मेवार हो। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਲਾਕ क्यों ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੁਨਾਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ। ਜੁਨਾਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਮਿੱਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੁਨਾਹ ਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਉੱਠ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਠਾਹਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਠ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਠਾਹਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਪਰ ਜੁਨਾਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਯਾਫਾ ਵੱਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਆ ਚੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭੇਡ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੀ ਆ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਰਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ?
खुदा दी हजूरी विच रह के उहदी जिम्मेवारियां नूं पूरा करना, तुहाडे जीवन दी गवाही तन मन ते धन उहनूं समर्पित करना, पूरा समर्पित कर देना। ये नहीं भी कल्ला तुहाडा बस एक शरीर का हिस्सा चर्च च आ गया तो तुसीं समर्पित हो गए जी हैं। जो खुदा दे कुछ काम करन दी बारी ते तू कौन ते मैं कौन, ये आ जिम्मेवारी तो भजना। जे किसनों अपने जीवन की गवाही देनी आ ते तुसीं जिम्मेवारी तो भजदे हो, असीं क्यों दईए अपने जीवन की गवाही? आपे सुधर जो बंदा। जे तुसीं नमूने नहीं बनोगे तो दूसरे बंदे के जीवन का सुधार किद्दां होऊगा? जे तुसीं नहीं एक जिम्मेवारी अपनी दसोगे लोगों के अगे भी असीं खुदा दे लई आ कीता है, असीं खुदा नूं अपना जीवन समर्पित किया, असीं अपना तन मन धन समर्पित किया है खुदा नूं, फिर तुहाडी एक जिम्मेवारी के अनुसार तुसीं लोगों के अगे एक गवाह खड़े हुंदे हो, तुहाडी एक गवाही हुंदी है। लेकिन जो खुदा तुहानूं कुछ कह रहा है तो तुसीं कर कुछ होर रहे हो, तो यह हुंदा जिम्मेवारी तो भजना। क्योंकि मैं हमेशा वचन के अनुसार गल करदा, तो जिहड़ा मैं वचन के अनुसार गल कर रहा बाइबल के विचों, ये बाइबल तो बाहर मैं कोई भी गल नहीं कर रहा। ठीक है, जुनाह नूं कहा सी नीनवा नूं जा, ते जुनाह तरशीश नूं भज्जिया, पर यहोवा ने की किया? फिर हम प्रभु ने छड्डिया नहीं, फिर प्रभु ने की किया? बाइबल बयान करती है पर यहोवा ने समुंदर उत्ते एक वड्डी हनेरी वगा दी, हुण बैठ गया जहाज दे विच। ठीक है, लेकिन प्रभु ने की किया? एक वड्डी हनेरी वगा दी अते समुंदर विच वड्डा तूफान सी, इहो जिहा जहाज टुटण वाला सी। इन्ना वड्डा तूफान जिस किश्ती विच, जिस जहाज दे विच जुनाह नबी बैठा सीगा, प्रभु ने एडा तूफान लियांदा उस किश्ती दे विच, समुंदर दे विच, भी किश्ती टुटण वाली सीगी। तद मलाह डर गए अते हरेक अपने देव अगे दुहाई देण लगे। हुण जिन्ने लोग जहाज 'च बैठे सीगे अपने अपने देवते नूं पुकारन लगे भी सानू बचा ला। उन्हां ने उस माल मता नूं जो जहाज विच सी समुंदर विच सिड़ दिता तां जो होला कर देण। हुण उह 'च बहुत सारा माल भी सी, राशन पानी सीगा, खाण पीण दी चीज़ां सीगियां। ठीक है, बहुत कुछ उन्हां दा अपना पर्सनल समान सी। ते उन्होंने देखा भी जहाज दे विच वेट बहुत ज़्यादा, चलो तूफान चल रहा, सारा असी माल अपना सिट देने, उन्होंने अपना माल भी सिट दिता सारा समुंदर दे विच, समुंदर विच सिट दिता तां जो वो होला कर देण। पर जुनाह जहाज के हेठले थां लैके सुत्ता पिया सी। हुण नबी सी जिहड़ा जुनाह नबी, वो कित्थे सुत्ता पिया सी? जहाज के निचले हिस्से विच सुत्ता पिया सी। तां कप्तान ने उसदे कोल गया अते उसनूं आख्या, हे सौण वाले, तैनूं की होया? उठ अपने देव नूं पुकार। हुण लोग उहनूं कहंदे आ, मलाह जाके उहनूं कह रहा, कहंदे अपने देवता नूं पुकार, तू सुत्ता पिया इत्थे, उत्थे जहाज डुੱਬੀ जा रहा ते तू आराम नाल सुत्ता पिया है। अपने देव नूं चेते कर तां असीं नाश ना होईए। तां ओह एक दूजे नूं कहण लगे, आओ असीं गुणा पा के लभीए जो ये विपता किस दे कारण साडे उत्ते आण पई आ। हुण जिहड़ा तूफान सी वधदा जा रहा सी, वधदा जा रहा सीगा, ते सारे कहंदे असीं गुणा पाईए भी ये विपता किदे करके साडे उपर आई है। उपरंत उन्होंने गुणा पाया ते गुणा जुनाह उत्ते पिया। तद ओह उसनूं आखण लगे, तू सानू दस कि ये विपता किस दे कारण साडे उत्ते आण पई है, तेरा काम की है अते तू कित्थों आया है। हुण उहदे नाल क्वेश्चन करन लगे, सवाल जवाब करन लगे भी ये विपता साडे उपर आई है, गुणा तेरे ते पिया आ। हुण तू सानू दस भी तू कौन आ, किहदी उपासना करदा, किहदा तू उपासक आ, तेरा देश किहड़ा है अते तू किहड़ियां लोकां विचों है। कहंदे हुण तेरा देश किहड़ा है, तेरे करके किश्ती साडी डोल रही आ, तूफान आ गया, तू दस भी तेरा देश किहड़ा आ। तां उसने उन्हां नूं आखिया, मैं इब्रानी हां अते आकाश दे खुदा यहोवा तो जिसने समुंदर अते थल बनाया है डरदा हां। फिर वो कहंदा मैं खुदा दा बंदा आ, जिहदे तो आकाश धरती सब समुंदर सब चीज़ां डरदियां ने। तां ओह मनुख बहुत ही डर गए अते उसनूं आखण लगे, ते ऐ की कीता? क्यों जो वो मनुख जानते सन कि ये यहोवा दे हजूरों नस रहा सी, क्योंकि ओह ने उन्हां नूं ये दस दिता सी। तद उन्होंने उसनूं आख्या, असीं तेरे नाल की करिए। हुण ओह डर गए भी ये खुदा दा बंदा आ, ते ओह डरदे सी भी इहनूं हुण असीं कुछ कह भी नहीं सकदे, खुदा दा बंदा है। वो कहंदे हुण तू दस असीं तेरे नाल की करिए, जिहड़ी विपता साडे उपर पै गई आ तेरे कारण, भी तू जाना किते होर पासे सी ते अपनी मर्जी नाल किसी होर पासे आ गया। हुण तेरी विपता जिहड़ी साडे उपर पै गई आ, असीं किद्दां बचीए इहदे तों?
ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਮੁੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੂਫਾਨ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖਦਾ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ, ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਗੜਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਮਹਾਨ ਚਮਕਦੀ ਜੋਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਸਮ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੰਝ ਚੱਪੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵਿਦੋਸ਼ਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੈਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੋਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਨਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭੈ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀਆਂ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਠਹਿਰਾਵਟ ਛੱਡੀ ਜੋ ਜੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੁਨਾਹ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ, ਇੱਕ ਮੱਛ ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਛ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਠਹਿਰਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਚਿਕਨਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਖਿਆਈ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਥਲ ਉੱਤੇ ਉਗਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ।
हर एक चीज नालों वड्डा खुदा दा हुक्म है। खुदा दा हुक्म इन्ना वड्डा आ, वो जीवन भी दे दिंदा आ ते तुहानू मौत भी दे सकता है। अमीर बंदे ने खुदा दा हुक्म ही तोड़िया सी, कुछ उन्हें होर नहीं सी कीता। प्रभु कहना मेरे पीछे आ जा, वो कहना मैं नहीं आना। ते अज कित्थे आ फिर अमीर मनुख? नरक दी अग दे विच सड़ रहा ते चीका मार रहा, आराम नाल नहीं बैठा किते, हो तड़फ रहा है। जो कोई बंदा खुदा दे वचन नूं रद्ददा है ते वो तड़फेगा, लेकिन जे कोई खुदा दे लई अपना जीवन समर्पित करता है ते खुदा कहता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। अज खुदावंद की चाहता है लोगों को? आज्ञाकारी है। खुदावंद आज्ञाकारी चाहता भी लोग आज्ञाकारी होण। अज आही तो मसला है सारा, लोग आज्ञाकारी नहीं करना चाहते, जिम्मेवारी नूं पूरा नहीं करना चाहते। वो सोचते असीं चर्च च जी बसमा लै लिया यीशु मसीह के नाम से, असीं चर्च जाने आ, साडा पास्टर बड़ा वधिया, बड़ा आत्मिक साडा पास्टर है, संदेश बड़ा जबरदस्त पेश करता है, असीं बड़े खुश हाँ जी। ये तुसीं जिम्मेवारी थोड़ी कोई चक ली, फिर तुसीं खुश होना, तुसीं चर्च आने हो, तुसीं आसान थोड़ी करता। फिर ये कोई तुसीं जिम्मेवारी नहीं चुकी। जिम्मेवारी वो हुंदी है जो तुसीं खुदा दे वचन नूं पूरा करना हुंदा, हरेक दिक्कत परेशानी विच हुंदे होए भी। तुहाडे उपर भावें दुखां दा पहाड़ टुट जावे, तुसीं ये कहंदे होवो भी प्रभु जो मर्जी साडे नाल हो जावे, असीं खड़े हां तेरे वचन दे विच, असीं तेरे ते विश्वास करदे हां, असीं तेरी जिम्मेवारी नूं निभावांगे प्रभु। फिर तुसीं जिम्मेवार ठहरदे हो, ठीक है। लेकिन शैतान वर्गे विश्वासी ना बनो भी जिहड़ा जिद्दां नबी ने कहा भी शैतान जिहड़ा वो भी विश्वासी सीगा। हुण तुसीं शैतान वर्गे विश्वासी बन गए तो तुहाडा काम हो गया। तुहाडा विश्वास उच्च कोटि का होना चाहिए है, तुहाडे विश्वास का लेवल शैतान के लेवल नालों उच्चा होना चाहिए है, फिर तुहाडा बचाव होना। जे शैतान वाला लूसीफर वाला विश्वास लैके घूमते रहे भी हाँ यीशु मसीह खुदा है, वो तो पता शैतान को भी पता यीशु मसीह खुदा है, तां डरदा शैतान। जो कहा जाता यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल, बीमारियां जल चलियां जान, तो की बीमारियां जांदियां नहीं है, चले जांदियां हन, दुष्ट आत्मे भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। शैतान विश्वास करता, वो जो विश्वासी ना बनो। तुहाडा विश्वास अलग तरीके का होना चाहिए, तुहाडे कोल एक सिद्ध विश्वास होना चाहिए है, जिद्दां शरदक मेशक अबेदनगो दे कोल सीगा सिद्ध विश्वास। वो जानते सीगे भी खुदावंद खुदा की कर सकता है, ठीक है ना। इस करके भाई ब्रैनम ने क्या आया, अब बहुत से लोग एक परीक्षा का समय आता है तो यह एक निर्णय लेने का समय होता है, यह एक साबित करने का समय होता है। और बाइबल ने कहा यदि हम परीक्षा में खड़े नहीं रह सकते तो हम नाजायज संतान बन जाते हैं। जे तुसी परीक्षा नहीं पास कर पा रहे, तुसी नाजायज संतान हो। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब आ तुसी खुदा दे नहीं हो। फिर जे तुसी परीक्षा दे विच पास नहीं हो पा रहे, ठीक है। हम खुदा को अपना पिता स्वीकार करते हैं या फिर वो हमारा पिता नहीं होता, लेकिन यदि हमने सही ढंग से और पूरे हृदय से प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो इस पृथ्वी पर या अनंत काल के अंधकार में कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें खुदा के प्रेम से अलग कर सकता है। वो कहते जे तुसी खुदा दे पवित्र आत्मा नाल भरे हो, ओदे चुने हुए हो, तुसी खुदा नूं अपना पिता मानते हो, ते कोई भी चीज तुहानूं खुदा दे प्रेम तो अड नहीं कर सकती। संत पौलुस ने क्या की, पैसा की मौत की भुखमरी सानू खुदा दे प्रेम तो अड करेगी? की कोई भैन भाई कोई रिश्तेदारी तुहानूं खुदा दे प्रेम तो अड करेगी? नहीं। जे तुसी खुदा नूं अपना जीवन समर्पित किया है ते तुहाडे अंदर ना रिश्तेदारी, ना पैसा, ना संसार का मित्रचारा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर तुसी समर्पित होने चाहिए हो पूरे दे पूरे खुदा नूं, फिर तुसी अपने आप को मसीह कह सकते हो। हुण भाई ब्रैनम ने किया यदि खुदा ने अपने निज पुत्र को भयानक परीक्षा से ना छोड़ा तो वह ना तो आपको और ना मुझे इस भयानक परीक्षा से वंचित रहने देगा। हुण यीशु मसीह आया धरती पे, उन्होंने भी परीक्षा विचों निकलना पिया। ते भाई ब्रैनम ने क्या है कि खुदा तानू ते मैनू छड़ देगा, फिर सानू भी परीक्षा विचों निकलना पवेगा।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਨਾਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। भाई ब्रैनम ने कहा मनुष्य हमेशा से भाग रहा है। भाई ब्रैनम कहते मनुष्य बंदा हमेशा तो खुदा दी हजूरी तो भजदा आया है, बजाय इसके कि हम उसका सामना करें। और नबी कहता बजाय इसदे कि वो उस मुसीबत का सामना करन, वो दिक्कतां परेशानियां का सामना करन। लोग की करते आ, खुदा की हजूरी तो भज जाते हैं। माड़ी जी दिक्कत आई, परेशानी आई, ਅਸੀਂ नहीं चल सकते खुदा की हजूरी च। ਜਦੋਂ ਦੀ खुदा की हजूरी च आए हैं ਸਾਨੂੰ तो मार ही छड्डिया ਇਹਨਾਂ ਨੇ, तंगियां मुसीबतां परेशानियां ने। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, कहते जुनाह कौन सीगा? जुनाह एक यहूदी सी और मूर्ति पूजक को प्रचार नहीं करना चाहता था। जिहड़ा जुनाह नबी सी वो यहूदी सीगा, खुदा दा बंदा सी, वो मूर्ति पूजका च प्रचार नहीं सी करना चाहता, वो डरदा सीगा। ठीक है, पर नबी ने कहा खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा नहीं, वह सबका खुदा है। हुण जुनाह प्रचार नहीं सी करना चाहता उन्हां दे विच भी वो मूर्ति पूजक लोग आ। वो कहता सी भी मैं यहूदियों च प्रचार करा तो ज़्यादा सौखा आ, उन्हां विच जावांगा किते कोई दिक्कत परेशानी ना मैनूं हो जाए। उन्होंने डर भी सी इस चीज़ का। लेकिन नबी कहता खुदाबंद खुदा कला यहूदियों का खुदा नहीं है, वो सबना का खुदा है। ठीक है ना। इस करके जो काम खुदा तुहानूं कहता है तुहानूं करना पैना है। नबी ने क्या, हर किसी को खुदा की जिम्मेवारी, हर किसी को खुदा जिम्मेवारी देता है जिसे पूरा करना होता है। हुण खुदाबंद ने तुहानूं क्यों चुनिया भी तुसीं चर्च आ जाओ, यीशु मसीह नाम च बसमा लै जाओ, चर्च आ जाओ, प्रचार सुनो तो फिर अपने घर नूं चल जाओ। इस करके नहीं चुनिया तुहानूं प्रभु ने। प्रभु ने तुहानूं चुनिया है एक जिम्मेवारी के तहत भी तुसीं अपनी अपनी जिम्मेवारियां पूरियां करो। चर्चे कला पास्टर नहीं हुंदा जिन्हें अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी हुंदी है। ठीक है ना। हर एक विश्वासी ने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी हुंदी है, क्योंकि एक परिवार हुंदा है, एक कलीसिया एक परिवार की तरह आ। ठीक है ना। उन्होंने एक दूजे के नाल चल के खुदा के काम करने हुंदे, ना कि कोई कहे जी तू करी जा मैं की लेना तेरे तो, तू पास्टर बनया तू करी चल, हैं सानू क्यों तू मरवाना नाल, हैं असीं क्यों मरीए तेरे नाल, तू मरी जा संसार दे विच जाके, असी क्यों दुख चलीए, असी क्यों मुसीबत चलीए। इदा नहीं है। जे खुदा ने तुहानूं चुनिया है तो एक जिम्मेवारी के तहत चुनिया है, तुहानूं अपनी जिम्मेवारी निभानी पवेगी अपने एक सेवक के नाल खड़े होके। ठीक है। इस करके नबी कहता हर किसी को खुदा ने जिम्मेवारी दी है जिसे उसे पूरा करना है। नबी ने कहा विवाह एक जिम्मेवारी है। भाई ब्रैनम कहते ब्याह कराना भी एक जिम्मेवारी है। ठीक है ना। नबी ने कहा सेवक की भी एक जिम्मेवारी है, और सेवक प्रचार की जिम्मेवारी से भाग रहा है। जे कोई बंदा आ वो ब्याह करवांदा वो जिम्मेवार हो जाता है। किस चीज़ का जिम्मेवार? अपनी पत्नी को संभालन का, अपने बच्चों को संभालन का एक जिम्मेवार बन जाता है। तो जे वो अपनी जिम्मेवारी तो भज जाए पति तो फिर वो घर बर्बाद हो जाता है। इस तरह भाई ब्रैनम ने क्या सेवक भी एक जिम्मेदारी के तहत खड़ा होंदा है। जे सेवक सच का प्रचार ना करे तो कलीसिया नहीं बच सकती। लेकिन भाई ब्रैनम ने क्या जी एक सेवक ठोक के प्रचार करता हो, छिल लांदा हो लोगों की चंगी तरह, ठीक है, वो परवाह ना करे कोई चर्चे रवे चाहे ना रवे, तो कहते वो सेवकाई खुदा वालों प्रमाणित सच्ची सेवकाई हुंदी है। लेकिन जिते पास्टर खड़ा है टोपियां पाई जा रहे हैं, जिदा चर्चा में टोपियां पैंदियां, कोई गल नहीं, कोई नहीं भैन पाई चल पैंटा, कोई गल नहीं, करी चल मेकअप हौली हौली सुधर जी, कोई गल नहीं, कोई नहीं, दशमांश दे दिया कर, ठीक है। फिर वो पास्टर की है, वो पास्टर नहीं, फिर वो शैतान। लेकिन एक सच्चा पास्टर जो खड़ा हुंदा वो डांग बनांदा है, वो छिल लांदा लोगों की, ताकि लोगों के अंदरों जीवन निकले। ठीक है ना।
ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਮਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨ ਦੀ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं कदे अपने वालों नहीं बोलता, ठीक है। इस करके नबी ने क्या, पवित्र आत्मा से बिना खुदा को आप पा नहीं सकते। जे तुहाडे को खुदा दा पवित्र आत्मा नहीं है फिर तुसी उस आयाम तक नहीं पहुंच सकते, तुहानू रिवलेशन दी गल्लां भी समझ नहीं लगणियां। लेकिन जे तुहाडे को पवित्र आत्मा है ते तुसी जिम्मेवारी तो भजोगे भी नहीं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੋਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन जे खुदा दा वचन तुहाडे अंदर होवे तो तुसी कहो प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन तेनू समर्पित है। खुदा बंदा ये पैसा की, ये धन दौलत की, ये संसार की, ये भैन भरा की, ये रिश्तेदारियां की, ये संसार दा मित्रचारा की, मैं सबनू ठोकर मारदा, मैं सबनू ठोकर मारदी हाँ, फिर तुसी ये बोलोगे। लेकिन जदों तुसी खाली हो फिर शैतान तुहाडे कोल आवेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक भांडे विच, एक म्यान दे विच दो तलवारां नहीं रह सकदियां, बाइबल च लिखिआ। एक म्यान दे विच इक्को ही तलवार रहिंदी आ, या तां तुसीं आत्मिक हो, भाई ब्रहणम ने कहा, या फिर तुसीं शरीर नाल भरे होए हो, ठीक है ना। इक्को ही काम हो सकदा है, या तां तुसीं तत्ते हो या फिर तुसीं ठंडे हो, या तां तुसीं आत्मिक हो या तुसीं शरीरक हो। गल तां इक्को ही है, इक्को ही तुसीं रह सकदे आ। ਇਹ नहीं हो सकता चर्चे तुसी आत्मिक बन गए 1 घंटे ਲਈ, बाद तुसी शरीर ना भर गए, तू कौन ते मैं कौन? खुदा दा वचन की नबी ने कहा इदां नहीं हो सकता। या तो तुसी जीवन विच हो या फिर तुसी मौत विच हो, इक्को ही गल हो सकती है। जे खुदा दा वचन तुहाडे अंदर काम कर रहा है तो तुसी जीवन च खड़े हो, नहीं तो तुसी मौत विच खड़े हो। नबी ने क्या, अगर आपके अंदर भूख प्यास होती है, कहता नबी कहता जे तुहाडे अंदर भुख प्यास होवे खुदा दे लई ते तुसी खुदा दे काम करोगे। जे तुहाडे अंदर भुख प्यास नहीं है, तुहाडे अंदर वचन ही नहीं है, तुसी कुछ नहीं करोगे खुदा दे लई। कुछ भी बंदा नहीं कर सकता, वो अपने मूँह चो हालेलुया भी नहीं बोल सकता, आमीन भी नहीं बोल सकता जिहदे कोई सेवक प्रचार करता, जे तुसी खाली हो। क्योंकि हालेलुया आमीन तो वही बोलू जिहड़ा वचन दे नाल भरिया होया है, लेकिन जिहड़ा बंदा खाली आ वो आमीन किद्दां बोल सकदा है? इस करके नबी कहता जे तुहाडे अंदर भुख प्यास है खुदा दे लई कुछ करन दे लई ते तुसी ओहदे धीआं पुत्तर हो। क्योंकि ओहदे धीआं पुत्तर ही हन जिहड़े खुदा नूं समर्पित रहंदे 24 घंटे। भाई ब्रहणम ने कहा है तुहाडा जीवन हर एक सैकेंड मसीह जीवन होना चाहिए। तो इत्थे असीं वेखदे हां लोकां दे जीवन घंटे वास्ते आत्मिक, 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ घंटे वास्ते आत्मिक, 23 घंटे संसारिक। सिर्फ घंटे वास्ते जिन्नी देर प्रचार चलना उन्नी देर लोग आत्मिक बने रहंदे आ, फिर शरीरक बन जाते हैं। ये जीवन मसीह जीवन नहीं है, ये जीवन मौत वाला जीवन है। मसीह बंदा तो हमेशा मसीह हुंदा, कि वो चर्च दे विच होवे, कि वो अपनी ड्यूटी ते होवे, कि वो किते संसार दे विच किसी भी जगह ते होवे, वो बंदा आत्मिक है तो वो आत्मिक ही रहना है, वो शरीरक नहीं बन जाना, ठीक है ना। नबी ने कहा लोग जिम्मेवारी से भागते हैं, ठंडे हो गए हैं, यह आत्मिक मौत है। आत्मिक मौत की अज लोग क्यों मरे हुए आ? क्यों लोगों के जीवन अंदर गवाइयां नहीं है? ठंडे हो चुके हैं लोग, चर्च आ गए,
हाँ जी ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਨਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਵੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵੇ ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਲੂਸੀਫਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹਨ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। और नबी ने क्या खुदा बर्बादी नहीं कर सकता जब तक पहला लोग बर्बादी लई आत्मा विच ना होण। हुण मान लो किसी की बर्बादी होनी आ, खुदा ने किसी बर्बाद, किसी बंदे ने बर्बाद होना आ, उस आत्मा विच वो बंदा होवेगा बर्बादी वाले आत्मा च, तां ही वो बर्बाद होवेगा, इदां बर्बाद नहीं हो सकता। इस करके नबी ने क्या खुदा बर्बादी नहीं कर सकता जब तक पहला लोग बर्बादी लई आत्मा विच ना होण। खुदा ने कदे 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 भी किसी चीज़ नूं नाश नहीं किया। भाई ब्रैनम कहते खुदा ने कदे भी किसी चीज़ नूं नाश नहीं किया। मनुख ही हमेशा अपने आप नूं बर्बाद करता है, प्रभु नहीं बर्बाद करता। जे लोग सोचते प्रभु ने सानू बर्बाद करता, बड़े लोग संदेश के चर्चा में जाते हैं, वो कहते हैं लै असी बर्बाद हो गए, प्रभु ने सानू बर्बाद करता। वो भाई प्रभु ने नहीं बर्बाद किया, तुसी खुद बर्बादी वाल गए हो। तुसी खुदा दे वचन की अणाज्ञाकारी की, अपने सेवक की अणाज्ञाकारी की, तुसी उहनूं तुच्छ समझिया। यीशु मसीह ने कहा सीगा जे कोई मनुख दे पुत्र दे खिलाफ कुछ कवे उन्होंने माफ़ी है, लेकिन जे तुसी पवित्र आत्मा दे खिलाफ कुछ बोलते हो ना इस युग विच माफ़ी ना आने वाले युग विच माफ़ी। आने वाला युग ये युग सी जिहदे विच असीं अज गलबात कर रहे हैं। यीशु मसीह उस समय विच अपनी गल कर रहा सीगा
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਹਨੀਨਾ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੈ। ਚਰਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੇਵਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। सेवक ना बदलो, अपना अपना जीवन बदलो जे बचना है। ठीक है ना। नबी ने कहा लोग जिम्मेवारी से भागते हैं, ठंडे हो गए हैं, यह आत्मिक मौत है। लोग कहते हैं घर का काम पहले खुदा का बाद में। अज की लोगों के अंदर बड़े बड़े अपने आप आत्मिक कहने वाले लोग की करते हैं, वो कहते कोई नहीं खुदा का काम केड़ा रोक चलिया, पहला घर का कर लीए। पहल किनू देनी है? खुदा का वचन की कहता पहल खुदा नू देनी है। पहल खुदा नू नहीं दिंदे लोग, पहल तुसी दिंदे हो अपने रिश्तेदारियां नू, संसार नू, अपनी बीमारियां नू। जे खुदा नू पहल दिती होवे ते तुहाडे उपर कोई मुसीबत ही ना पवे। जे मुसीबत पै भी गई तो खुदावंद खुदा खड़ा हो जाऊगा आके तुहानू बचाने दे लई। इस गल नू हमेशा याद रखो, तुहाडा जीवन समर्पित होना चाहिए। चाहते हो भी तुहाडे जीवन च खुदा उस तरह काम करे जिदा दानियल के जीवन च काम कीता सीगा है, जिदा मूसा के जीवन च काम कीता, यूसुफ के जीवन च काम कीता है। करना कुछ नहीं है, काम उहो जिहे हो जाण साडे नाल, ये किदां हो जाऊगा? बिना मुल तारे सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, इदां नहीं हो सकता। जे यूसुफ वर्गे चाहते हो भी तुहाडे जीवन च जिदा यूसुफ के जीवन च खुदा ने काम कीता, तुहाडे जीवन च भी उही काम होवे ते पहलो यूसुफ वर्गा जीवन तां होवे तुहाडा। जे चाहते हो मूसा दे नाल प्रभु यीशु मसीह गल करदा सी, पिलर ऑफ फायर गल करदा सी, तुहाडे नाल भी गल करे, पहला अपना जीवन मूसा वर्गा तां बनाओ, अपना जीवन यहोशुआ वर्गा बनाओ। जे चाहते हो खुदाबंद अग दी बलदी हुई भट्ठी विचों शरदक मेशक अबेदनगो नूं बाहर कढ के लै आया ते खुदाबंद सानू भी हमेशा साडी दिक्कतां परेशानियां च साडे नाल खड़ जावे, पहला उन्हां वर्गा विश्वास तां अपने अंदर लैके आओ। मूसा ने बोलन दे द्वारा समुंदर 2 भाग हो गया जिन्होंने लाठी मारी, ते तुसी कहंदे साडे अगे भी समुंदर दा पहाड़ 2 भाग हो जावे है। समुंदर तुहाडे अगे तुहाडीआं दिक्कतां परेशानियां 2 भाग हो जाण, तुसी उहदे विचों निकल जाओ ते पहला अपना जीवन तां मूसा वर्गा बनाओ। जीवन च हनेरा ते मंग रोशनी दी, भी प्रभु साडे जीवन च तेरी लाइट होवे, तेरी रोशनी होवे, लेकिन जीवन तुहाडा हनेरे वाला। फिर किद्दां तुहाडे जीवन च खुदा काम करेगा जदों तक तुसी पूरी तरह समर्पित नहीं होंदे। खुदावंद तां चाह रहा है भी कोई बंदा मत्ती वर्गा होवे, मरकुस वर्गा होवे, यूसुफ वर्गा होवे। प्रभु दा मन करदा है किसी दा जीवन रूथ वर्गा होवे, लेकिन लोग कुछ करना नहीं चाहते। चाहते हैं जिद्दां उन्हां दे जीवनां च काम होया साडे जीवन च भी काम हो जाए, लेकिन करना कुछ नहीं है। पहला बाइबल पढ़ के देखो उन्होंने जीवन कितना समर्पित सीगे, हर एक गल च पहल दिंदे सी। ये नहीं सी कहंदे वो कोई गल नहीं दशमाश दे दांगे, पास्टर केड़ा भज चलिया है, दे दांगे दशमाश कोई गल नहीं, पास्टर भज थोड़ी चलिया। पहला फीस तां भर लीए, पहला शरीरक काम तां कर लीए, दे दांगे दशमाश।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਨॉर्मल जी गल आ। नबी ने क्या, या तो हम खुदा के कामों की जिम्मेवारी लें या फिर पीछे हट जाएं। नबी ने कहा अगर आप न्यूट्रल, कई लोग सोचते भी असी न्यूट्रल हो जाइए, ना इधर ना उधर, असी भजना भी नहीं ते खुदा दे काम भी नहीं करने, इदां भी नहीं चलना। जे तुहानू खुदा ने चुनिया है, तुहानू कुछ ना कुछ करना पवेगा। खुदा बंदे नू किसी दे पैसे का कोई लालच नहीं है, वो महान चमकदी ज्योति है। जे तुहानू खुदा ने चुनिया है ते तुहानू समर्पित करना पैना है अपना जीवन, हर एक चीज खुदा नू समर्पित करनी पैनी है। तुहानू कहना पैना है प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ तेनू समर्पित है। ठीक है, कोई भी बंदा अपनी जिम्मेवारी तो नहीं भज सकता। भाई ब्रैनम ने क्या, चर्च में जाना जिम्मेवारी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। साडे युग दे नबी ने कहा चर्चे जाना जिम्मेवारी नहीं, भी चर्च चले गए तो छान करता तुसी भी मैं चर्चे आ गई जी। वो तो बथेरे लोग चल जाते चर्चा विच, फिर चल जाते वापस। लेकिन तुहाडे जीवन दी की गवाही है, तुसी की खुदा लई कीता है हुण तक, की खुदा लई सवारिया आ कुछ, ये तुहाडे जीवन दी गवाही होनी चाहिए है। की तुहाडे जीवन दी गवाही है दूसरे लोगों के लिए। ठीक है ना। नबी ने क्या, अगर आप कुछ नहीं करते तो आप मरे हुए हैं। नबी कहना तुसी डेड हो, मरे हुए हो, तुसी आत्मिक लेवल दे विच मरे हुए हो। तुसी जे खुदा लई कुछ नहीं करते, इस करके तुहानू करना पैना है। हर एक बंदे नू खुदा दे लई अगे वधना पैना है। एक चीज दे विच नहीं भी कल्ला पैसा दे के खुदा च अगे वध जाएंगे, नहीं। खुदावंद तुहाडे जीवन का सुधार, तुहाडे जीवन की गवाही, हर एक चीज मांगता है। तुहानू निडर होकर गवाही देनी पैनी है प्रभु की, अपने रिश्तेदारों के अगे, भैन भरावां दे अगे भी मैं खुदा नू पा लिया, मैं नबी के संदेश नू पा लिया है, मैं खुदा दे विच खड़ा आ, खुदा दे विच खड़ी आ, जिन्हें जो करना कर लो जाके। ये तुहाडे जीवन की गवाही होनी चाहिए है। लेकिन जे तुसीं डरदे हो लोकां तों ते फिर तुहाडे वास्ते बड़ी माड़ी गल है। निडर हो जो। खुदावंद डरपोका का खुदा नहीं है, बाइबल च लिखा है। वो डरपोका का खुदा नहीं है, खुदावंद दलेरां का खुदा आ। जिहड़े लोग दलेरी विच खड़े आ, ठोक के कहंदे असीं खड़े आ संदेश ते, जो करना कर लो जाके, असीं खड़े हाँ नबी दे संदेश ते, असीं कीता है अपना जीवन समर्पित, जो तुहाडे तो हुंदा कर लो जाके। तुहाडा जीवन इदां दा होना चाहिए। बड़े भैन भाई डरदे आ, जे कोई कहंदा जी तुसीं संदेश कबूल कर लिया, वो नहीं असीं तां जो ऐसे जाने हैं, तुसी अपना घर बाहर छाड़ता संदेश के लिए, नहीं टाइम पास कर रहे हैं अपने नाल। ये तुहाडा जीवन नहीं होना चाहिए। ठोक के जवाब दो हर किसी को भी मैं खुदा की बेटी हाँ, मैं खुदा का बेटा हाँ, मैं खड़ा हाँ वचन ते। तुहाडे जीवन की गवाही तो होवे कोई। डरपोका वाला तुहाडा जीवन, घटिया क्वालिटी का तुहाडा जीवन, ते खुदावंद घटिया लोगों को रैप्चर च नहीं लैके जाएगा। उन्हें मरे हुए संसार तो लोग चकने आ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੂਗਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ खुदा। लेकिन तुहाडे जीवन के अंदर क्वालिटी तो होवे। डरपोक तुसी, निकम्मे तुसी, खुदा लई कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर कहने साडे जीवन च काम होवे, किद्दां काम करेगा खुदा? खुदा चाहता है तो एक कदम अगे बढ़ ते खुदावंद 2 कदम अगे बढ़ता है। ठीक है ना। वो जे कोई डिग जावे उहनूं चक भी दिंदा है, वो इहो जिहा खुदा आ, वो डिगे नूं लत्तां नहीं मारदा। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਦਿੱਕਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। जुनाह तो चला गया, अपने खुदा की हजूरी चो भज्या भी मैं नहीं जाना जिथे प्रभु ने मैनू कहा है। की शर्दक मेशक अबेदनगो भजे?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੜੀ ਹਾਂ। फिर देखो ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੋਤੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, खुदा दे लई अपने अपनी जिम्मेवारी को समझो। हर एक बंदा खुदा के कामों दे विच अगे बढ़े। जे किसी का जीवन सही नहीं है वो अपना जीवन सुधारे। ठीक है। जे किसी के जीवन च गवाही नहीं है वो अपने जीवन की गवाही देवे लोगों को। जे कोई खुदा के काम रुके हैं वो खुदा के कामों को करे। हर कोई बंदा मिल के काम करे। ठीक है। फिर तुसी खुदा के योद्धे हो। हर एक बंदा अपनी जिम्मेवारी नहीं निभावे। जिस तरह साडे युग के नबी ने कहा, वो कहता बहुत सारे लोग जिम्मेवारी तो भज जाते हैं। जे तुसी खुदा के पिछे चलना चाहते हो तो खुदाबंद तुहाडे ते जिम्मेवारियां सिटेगा ही सिटेगा। ठीक है ना। भाई ब्रैनम ने कहा जो एक मुंडा किसी कुड़ी नाल विआह करांदा है, कोई भाई किसी भैन नूं लभदा है विआह दे लई, वो भावें जिन्ना मर्जी कही जावे भी ये मेरी होगी या मेरी होगी, जिद तक वो उन्ना विआह नहीं करांदा, वो दोनों एक नहीं हुंदे, वो उहदे प्रति जिम्मेवारी नहीं निभांदा, उदों तक वो उहदा नहीं है। इस तरह जे तुसी खुदा दे हो, जे खुदा दे नाल तुहाडी कुड़माई हुई है पाकवारी करके, ते तुहानूं जिम्मेवारी भी दिखानी पैनी है अपनी। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्नवाद करदा प्यारे प्रभु यीशु मसीह छोटे संदेश के लिए खुदावंदा। सचमुच मेरे महान पिता लोग खुदावंद जिम्मेवार नहीं हैं। खुदावंदा हर एक बंदा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, संसारिक चीज़ां, बीमारियों तो छुटकारा, तो मेरे महान पिता संसार की हर एक चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। खुदावंद प्रभु जी वो खुदावंद चाहता है आज बंदा भी प्रभु यीशु मसीह तेरे नाल उठाया जाए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। जिस तरह तेरे युग के नबी ने कहा है मेरे महान पिता, लोग अपनी जिम्मेवारी तो भज रहे हैं। सचमुच खुदावंदा लोग खुदावंदा जिम्मेवारियों तो भजना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्नवाद करदा। एक है खुदावंद जो तेरी दुल्हन है, जो कदे भी अपनी जिम्मेवारी तो नहीं भजदी, जो कुछ तू उसको सौंप दिता है प्रभु जी वो वही काम करती है, क्योंकि खुदावंद लाड़ी दुल्हन तेरी चुनी हुई है खुदावंदा, ते चुनिया होया हमेशा वचन को पूरा करता है, लेकिन दोगली संतान वचन को पूरा नहीं कर सकती मेरे महान पिता। जिहड़ी संतान शैतानी है खुदावंदा, हराम दी संतान कदे भी तेरे वचन को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन तेरी दुल्हन हमेशा तेरे वचन को पूरा करती है। मेरे महान पिता तो बहुत जल्दी आने वाला है, असीं विश्वास करते हैं। जब तक तो नहीं आता प्रभु यीशु मसीह असीं इसे तरह तेरी आराधना करी जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो काम करने वाले को पसंद करता है, तो वेलिया को पसंद नहीं करता मेरे महान पिता। तो आप प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन तेरा इंतजार करती है। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम देना। जिन्होंने वचन को सुनिया हर एक बंदा अपने अपने जीवन को सुधारे, अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझे, तेरे लिए कुछ करे खुदावंदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे कामां दे विच प्रभु जी सहायता होवे। वड्डी दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया।